Hello everyone, in this video we are going to understand how to make graphs. ये एक कॉमन टॉपिक है जिसमें बहुत लोगों को समझने में इश्यूज आते हैं कि किसी भी गिवन फंक्शन को हमें ग्राफ किस तरीके से करना है. So in this video we are going to specifically take two types of functions, one linear and the other is quadratic, और हम समझेंगे कि किसी भी टाइप के linear या quadratic फंक्शन को हम किस तरीके से ग्राफ कर सकते हैं. तो सबसे पहले शुरू करते हैं linear फंक्शन से. लिनियर फंक्शन की कंस्ट्रक्शन को अगर हम देखें तो वो होता है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जहां पे x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल. किसी भी इक्वेशन को प्लॉट करते टाइम हमें स्लोप का कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो लिनियर इक्वेशंस में जो स्लोप होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है. स्लोप बेसिकली आपको चेंज इन y फॉर गिवन चेंज इन x का रिलेशनशिप बताती है. मतलब अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कुछ अमाउंट से चेंज होगा तो करस्पॉन्डिंगली y में कितना चेंज होगा. अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज होगा बाय 1 यूनिट तो डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि y वेरिएबल में कितना चेंज होगा ये हमें स्लोप बताती है. और लिनियर इक्वेशंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इनकी स्लोप कांस्टेंट होती है, जिसका मतलब है कि सपोज एक लिनियर फंक्शन मैं ऐसे प्लॉट करूं, ये x है और ये y है. इस बात का मतलब ये है कि मैं कोई भी x में चेंज देख लूं, मतलब 0 से लेके 1 तक या 1 से लेके 2 तक या 5 से लेके 6 तक, कोई भी सिमिलर इंटेंसिटी का चेंज इन x वेरिएबल विल प्रोड्यूस एन एग्जैक्टली सेम चेंज इन y. मतलब अगर मैं देखूं कि 0 से लेकर 1 तक अगर x चेंज होता है तो लेट्स से y में भी 0 से लेके 1 तक का चेंज आ रहा है. मतलब 1 यूनिट चेंज इन x इज प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट चेंज इन y. सिमिलरली अगर मैं यही सेम चेंज 5 से लेके 6 में देखूं कि अगर x की वैल्यू 5 से इंक्रीज होके 6 हुई तो मैं यहाँ नोटिस करूंगी कि y में जितना चेंज आएगा दैट विल बी एग्जैक्टली द सेम अमाउंट एज दिस चेंज विच विल बी इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ चेंज. तो मतलब लिनियर फंक्शन में स्लोप कांस्टेंट होने का मतलब है कि आप x के किसी भी वैल्यू पे पहुंच जाओ, अगर आप वहां से x में कोई भी चेंज प्रोड्यूस करोगे तो y का जो करस्पॉन्डिंग चेंज आएगा वो सेम आएगा. यानी कि स्लोप जो है वो हर पॉइंट पे कांस्टेंट है. और ये आप टेंजेंट बना के भी देख सकते हो कि अगर आप किसी भी x पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगे तो वो हमेशा कांस्टेंट आएगी. तो लिनियर फंक्शन में जब हम इसको y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स की फॉर्म में लिखते हैं तो b रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ द फंक्शन और a रिप्रेजेंट करता है वो वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 0. तो बेसिकली जो भी इंटरसेप्ट होता है वो a रिप्रेजेंट करता है, वो a रिप्रेजेंट करता है. नाउ लेट्स टेक सम केसेस और हम समझते हैं कि किस तरीके से हम भी लिनियर फंक्शन बनाते हैं. तो सबसे पहले हम एक सिंपल केस लेके चल रहे हैं y इज इक्वल टू x. ना अगर हम इसको इस कंस्ट्रक्शन से रिलेट करें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू 0 और b यहाँ पे 1 है, मतलब स्लोप इज 1 और इंटरसेप्ट है 0. तो ये जो फंक्शन बनेगा ये एग्जैक्टली इस तरीके से बनेगा जो हमने अभी यहाँ पे प्लॉट करा था. इंटरसेप्ट इज 0, मतलब जब x 0 होगा तो y भी 0 है और स्लोप जो है वो एग्जैक्टली 1 है, मतलब x में 1 यूनिट चेंज विल ऑलवेज प्रोड्यूस अ 1 यूनिट चेंज इन y, और वही हम इस फिगर से देख पा रहे हैं. तो y इज इक्वल टू x जो है वो इस तरीके से बनता है. अगर सपोज करो आपके पास एक दूसरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू -2 प्लस 3x. अब इस लिनियर फंक्शन को प्लॉट करने के लिए आपको पता है कि इंटरसेप्ट -2 है, मतलब जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू होगी -2. तो सबसे पहले आपको एक कोऑर्डिनेट यहाँ मिल जाता है बहुत इजीली. और अब आपको पता है कि स्लोप जो है वो 3 है. एक और चीज जो आपको स्लोप से पता लगती है वो है कि क्या आपका लिनियर फंक्शन अपवर्ड स्लोपिंग है या डाउनवर्ड स्लोपिंग है. अगर आपको b की वैल्यू यानी कि स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव मिलती है, ग्रेटर देन 0 मिलती है, तो आपका जो इक्वेशन बनेगा, जो आप ग्राफ बनाओगे वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा अगर b पॉजिटिव है. अगर b नेगेटिव है तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा. अब यहाँ पे हमें जो b की वैल्यू है वो पॉजिटिव है, तो हमें पता है कि जो हमारा ग्राफ बनेगा वो इस पॉइंट से पास होता हुआ अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ बनेगा. अब
क्योंकि यहाँ पे स्लोप की वैल्यू 3 है तो हम यहाँ पे एक और पॉइंट ले सकते हैं। मे बी वी कैन टेक अ पॉइंट जहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये एक्स एक्सिस को कट करेगी। तो हम यहाँ पे x की ऐसी वैल्यू ढूंढेंगे जहाँ पे y 0 हो रहा है। सो वी कैन पुट y इज इक्वल टू 0 और -2 + 3x इज इक्वल टू 0. इट विल गिव यू x इज इक्वल टू 2/3 और 0.66 एंड सो ऑन। तो बेसिकली यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि जब ये लाइन बनेगी तो इट विल बी वेरी स्टीप, मतलब ये यहाँ पे 0 और 1 के बीच में 0.6 वैल्यू पे पास करेगी। तो जो हम जब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन बनाएंगे इट विल बी वेरी स्टीप, और वो स्टीप इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं दैट द स्लोप इज 3, क्योंकि यहाँ पे b पॉजिटिव था तो ये इक्वेशन अपवर्ड स्लोपिंग थी। नाउ लेट्स टेक अ केस जहाँ पे b नेगेटिव होगा। सो लेट्स से y इज इक्वल टू 2 - 3x। यहाँ पे क्लियरली b इज नेगेटिव, तो सबसे पहले तो हम इंटरसेप्ट बना देते हैं विच इज a जो कि 2 है, मतलब जब x 0 होगा तो y विल बी 2। तो सबसे पहला पॉइंट हमें यहाँ पे ये मिल गया, और हमें पता है कि जो हमारा स्लोप है वो नेगेटिव है तो इक्वेशन विल बी लाइक दिस। लेकिन वो एग्जैक्टली कौन से पॉइंट से पास करेगी वो हम पता लगा सकते हैं बाय पुटिंग y इज इक्वल टू 0, एंड इन दिस केस वी विल गेट x इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू 0.6। तो अगेन यहाँ पे हमको x एक्सिस पे एक पॉइंट मिलेगा 0 और 1 के बीच में विच विल बी हियर, और नाउ हमें पता है कि ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग इक्वेशन है, तो हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे एंड ये जो हमारे पास इक्वेशन बन रही है दिस इज y इज इक्वल टू 2 - 3x। लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करना बहुत सिंपल है। स्लोप आपको पता है लीनियर के केस में कांस्टेंट होती है, तो ये जो फिगर बनेगी वो या तो ऐसे बनेगी या ऐसे बनेगी। इसमें कोई भी तरीके का कर्व नहीं आएगा, इट विल बी अ लाइन। It can be a horizontal line also, it can be a vertical line also, it can be a line that passes through origin, it can be a line that doesn't pass through origin. आपको ये सारे केसेस बनाना बहुत ही सिंपल होगा when you know the basic structure of a linear equation. B का मतलब क्या है, A का मतलब क्या है, और आपको अगर ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप किसी भी linear equation को प्लॉट कर सकते हो। अगर मैं बात करूं एक हॉरिजॉन्टल linear equation की, तो वो होगी y इज इक्वल टू लेट्स से 2, जिसमें कोई भी स्लोप नहीं होगा, स्लोप इज 0। हॉरिजॉन्टल इक्वेशन y इज इक्वल टू 2 विल बी प्लॉटेड लाइक दिस, वेयर b का कोई वैल्यू ही नहीं है, b इज 0 एंड देयर इज नो स्लोप, तो इट विल बी अ हॉरिजॉन्टल फिगर। सिमिलरली अगर आपके पास कोई इक्वेशन है x इज इक्वल टू 2, सो दैट विल बी अ वर्टिकल फिगर लाइक दिस। Now next, let's try to understand कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से प्लॉट किया जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक स्ट्रक्चर होता है ये, और जैसे हमने लिनियर इक्वेशन में स्लोप आइडेंटिफाई करी थी, सिमिलरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे स्लोप। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्लोप कांस्टेंट नहीं होती है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पैराबोलिक इक्वेशन होती है, ये हर पॉइंट पे अपनी स्लोप चेंज करती है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक टिपिकल यहाँ पे एग्जांपल लूँ पैराबोला का, इट इज एन इन्वर्टेड यू शेप्ड पैराबोला। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि फॉर अ यूनिट चेंज इन एक्स वाई में कितना चेंज आएगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप एक्स के कौन से पॉइंट पर हो। अगर आप इस पॉइंट पर हो तो स्लोप होगी स्लोप ऑफ द टेंजेंट पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। अगर मैं एक्स के इस पॉइंट पर हूं तो स्लोप होगी इस टेंजेंट की स्लोप। और मैं देख सकती हूं कि इन दोनों डिफरेंट एक्स की वैल्यूज पे एक जगह पे स्लोप मुझे अपवर्ड स्लोपिंग मिल रही है और एक जगह पे डाउनवर्ड। मतलब कि इस पॉइंट पे जब x इंक्रीज होगा तो y की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, और इस पॉइंट में जब x इंक्रीज होगा तो y की वैल्यू एक्चुअली डिक्रीज होगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्लोप कांस्टेंट नहीं होता। ये सबसे पहली चीज है जो हमको डिस्टिंग्विश करनी है फ्रॉम द केस ऑफ लिनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें स्लोप यहाँ पे निकालना पड़ेगा विच विल बी इक्वल टू dy by dx, और यहाँ पे हम सिंपल डेरिवेटिव लेंगे 2ax plus b। नाउ ऑब्वियसली यहाँ पर ये x के टर्म्स में ही आएगा, because as I said that this is not a constant and hence it will be dependent on the value of x. So slope of a quadratic equation is dependent on the value of x. It is not independent of x.
तो अगेन जस्ट हाउ लिनियर इक्वेशन के केस में हमें स्लोप बताती थी कि हमारा कर्व अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, सिमिलरली क्वाड्रेटिक के केस में भी आपको स्लोप अगर पॉजिटिव है तो आपका जो कर्व बनेगा वो एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा, और स्लोप अगर नेगेटिव है तो आपका जो कर्व होगा वो नेगेटिव होगा। देयर कैन बी एग्जाम्पल्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जहां पे आपकी स्लोप सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड है या सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव है, एंड देयर कैन ऑल्सो बी अ केस जैसे कि जो हमने अभी प्लॉट करा हुआ है, जहां पे कुछ x की वैल्यूज के लिए आपका जो फंक्शन है वो अपवर्ड स्लोपिंग है, जैसे कि ये वाला पार्ट, और कुछ x की वैल्यू के लिए आपका फंक्शन डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो ये क्वाड्रेटिक के केस में ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके इक्वेशन का स्लोप पॉजिटिव कहाँ हो रहा है और नेगेटिव कहाँ हो रहा है। दूसरी चीज जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इंपॉर्टेंट हो जाती है जानना, वो है कर्वेचर ऑफ द ग्राफ। वो हमें पता लगती है सेकंड डेरिवेटिव से। नाउ दिस इज कांस्टेंट। ये जो कर्व होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये कांस्टेंट होता है, और ये कर्व बेसिकली हमें बताता है कि आपका जो इक्वेशन है वो एक कॉनकेव इक्वेशन है या कॉन्वेक्स। सो डबल डेरिवेटिव हम यहाँ पे निकालेंगे और डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी 2 टाइम्स ऑफ a। ऑब्वियसली ये एक कांस्टेंट होगा। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो वो एक कॉन्वेक्स का एग्जाम्पल है, और अगर नेगेटिव है डबल डेरिवेटिव तो वो एक कॉनकेव का एग्जाम्पल है। जो प्लॉट हमने अभी यहाँ पे बनाया है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉनकेव इक्वेशन जहां पे डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। अच्छा, इसको याद करने का एक सिंपल ट्रिक होता है विच इज कि नेगेटिव कोई भी चीज होने का मतलब है कि आप नीचे जा रहे हो, और यहाँ पे जब आप कॉनकेव फंक्शन का शेप देखते हो तो वो भी नीचे की तरफ बाउड होता है। इसका जो कर्वेचर है वो नीचे की तरफ बाउ कर रहा है। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो कि जिस इक्वेशन में सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है वो एक केव की तरह दिखता है, वो एक कॉनकेव फंक्शन होता है, और जिसमें सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है वो ऊपर की तरफ बाउ करता है और वो एक कॉन्वेक्स फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल ट्रिक है जो आप याद रख सकते हो टू रिमेंबर कि कौन से केस में आपको शेप कॉन्वेक्स की तरह मिलेगी और कौन से केस में कॉनकेव की तरह। अब इन दोनों ही शेप्स को अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों के, अगर ये एक कॉनकेव शेप है और ये एक कॉन्वेक्स, इन दोनों ही केसेस में आप देखोगे कि कुछ x की वैल्यू के लिए फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कॉनकेव वाले पार्ट में मैं अगर इसको दूसरे कलर से प्लॉट करूं तो ये वाला पार्ट जो है ये इंक्रीजिंग कॉनकेव पार्ट है, और इस वाले केस में ये वाला पार्ट इंक्रीजिंग है, मतलब अपवर्ड स्लोपिंग है। तो ये जो ब्लू वाले पार्ट हैं ये डिपिक्ट करते हैं dy बाई dx पॉजिटिव, मतलब इनका जो स्लोप है वो अपवर्ड है, ये इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये एक कॉनकेव वाला केस है इसका सेकेंड डेरिवेटिव होगा नेगेटिव, और इस वाले केस में सेकेंड डेरिवेटिव होगा पॉजिटिव क्योंकि ये एक कॉन्वेक्स केस है। तो अगर आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन है जिसका फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है और सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो जो शेप आएगी आपकी कर्व की वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। ये आपको याद रखना। अगर आपकी इक्वेशन में फर्स्ट डेरिवेटिव भी पॉजिटिव है और सेकंड भी पॉजिटिव है तो शेप आपके जो फंक्शन की आएगी वो इस तरीके से आएगी। ठीक है, सिमिलरली हम इस वाले पार्ट के लिए भी ये दोनों कंडीशन सेट कर सकते हैं। नाउ ये वाला जो पार्ट है ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पार्ट है, और इन दोनों ही केस में dy बाई dx जो होगा वो लेस देन 0 होगा। लेकिन कॉनकेव वाले केस में सेकंड डेरिवेटिव भी नेगेटिव होगा, जबकि कॉन्वेक्स वाले केस में सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। तो अगर अगेन कोई ऐसी इक्वेशन मिलती है जिसका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है और फर्स्ट डेरिवेटिव भी नेगेटिव है तो जो शेप बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। अगर ऐसा इक्वेशन है जिसका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है तो आपको इस तरीके से शेप मिलेगी। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप प्लॉट करने जा रहे हो तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है निकालनी। उस इक्वेशन का फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव, आधी प्रॉब्लम आपकी यहीं पे सॉल्व हो जाएगी क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आपके फंक्शन का शेप किस तरीके से दिखेगा।
डिपेंडिंग ऑन द साइंस ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड डेरिवेटिव। दूसरी चीज जो आपको पैराबोलिक इक्वेशन के लिए समझनी इंपॉर्टेंट है वो है कि आपका जो पैराबोला है वो किस एक्सिस की तरफ बाउ कर रहा है। अभी हमने समझा कि ये कब ऊपर की तरफ बाउ करेगा और कब नीचे की तरफ बाउ करेगा, जब इसका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। नाउ इसके 4 वेरिएशंस हो सकते हैं। एक है सिंपल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक है माइनस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और लास्ट है माइनस x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। इन चारों ही केसेस को मैं पैराबोलिक इक्वेशन बोलूंगी और इन चारों ही केसेस को प्लॉट करना भी बहुत सिंपल होता है। तो आपको बस अगेन एक ट्रिक ध्यान रखनी है, वो ये है कि इस इक्वेशन में जो भी एक्सिस लिनियर फॉर्म में है, यहाँ पे लिनियर फॉर्म में है y, तो इस पैराबोलिक इक्वेशन का जो कर्व बनेगा वो y एक्सिस की तरफ बाउ करेगा, इस तरीके से पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ बाउ करेगा। मतलब जो वाइडर एरिया है पैराबोला का, या जहां पे पैराबोला का माउथ ओपन हो रहा है, वो पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ होगा। सेकंड वाले केस में जो लिनियर है इन दोनों में से वो है माइनस y एक्सिस। x तो क्वाड्रेटिक में है, लिनियर है माइनस y, तो जो शेप बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। क्योंकि यहाँ पे माइनस y है, नाउ द माउथ विल ओपन टू माइनस y एक्सिस, whereas when you have x is equal to y square, जब आपके पास ये थर्ड केस है, now linear वाला वेरिएबल है x, तो यहाँ पे जो हमारा पैराबोलिक इक्वेशन बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, जहां पे माउथ इज ओपनिंग टू पॉजिटिव x एक्सिस। और ये लास्ट केस में जहां पे लिनियर वेरिएबल माइनस x है, पैराबोला बनेगा इस तरीके से, where the mouth will open to minus x। तो ये भी एक सेकेंड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है पैराबोलिक इक्वेशन के बारे में जो आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपको ये चीजें क्लियर होंगी तो आप किसी भी टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्लॉट बहुत ही इजीली कर सकते हो। पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव का पॉजिटिव या नेगेटिव साइन कौन सी शेप डिपिक्ट करेगा। दूसरा कि जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहे हो तो जो लिनियर वाला वेरिएबल है वो कौन सा है, अकॉर्डिंगली आपका जो पैराबोला बनेगा वो उस एक्सिस की तरफ अपना माउथ ओपन करेगा। थर्ड इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट है जाननी, वो है पैराबोला का वर्टेक्स आइडेंटिफाई करना। पैराबोला का वर्टेक्स होता है ये वाला पॉइंट या ये वाला पॉइंट, या इस केस में ये पॉइंट, बेसिकली वो पॉइंट जहां पे पैराबोला का स्लोप का साइन चेंज होता है। जैसे कि इस पैराबोलिक कर्व में हम यहां तक नेगेटिव स्लोप है, मतलब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इस पॉइंट के बाद ये जो पैराबोला है ये अपवर्ड स्लोपिंग बन जाता है। तो ये पॉइंट जहां पे ये स्लोप का डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। और पैराबोलिक इक्वेशन में वर्टेक्स का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी बाय 2a। ये तीसरी चीज है जो आपको याद रखनी है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्लॉट करते टाइम। तो अगर आपको ये कोऑर्डिनेट पता होगा, आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से माइनस बी बाई 2a कैलकुलेट करके इस कोऑर्डिनेट को प्लॉट कर लोगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्लॉट करना। Now let's take an example and try to see if we can implement all of these three cases in a parabolic equation. So suppose y is equal to 2x square plus 6x plus 3. This is a kind of quadratic equation that is given to you. सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे dy by dx जो कि आएगा 4x plus 6। फिर हम निकालेंगे d square y by dx square जो कि आएगा 4। यहाँ हमें पता लग रहा है कि सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, मतलब हमारा जो कर्व बनेगा वो एक कॉन्वेक्स कर्व बनेगा। क्योंकि यहाँ पे लिनियर वेरिएबल पॉजिटिव y है तो जो शेप बनेगी कुछ इस तरीके से बनेगी। यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये इस बात पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली 4x plus 6 जब पॉजिटिव होगा तो हमारा जो कर्व होगा वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा, और जब 4x plus 6 नेगेटिव होगा तो हमारा जो कर्व बनेगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो हम यहाँ वैल्यू निकाल सकते हैं x की, x ग्रेटर देन माइनस 6/4 एंड x लेस देन माइनस 6/4। इट कुड बी
सिंप्लीफाइड फर्दर -3/2। तो बेसिकली x जब -3/2 से ज्यादा होगा तो आपके पास जो कर्व आएगा वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा। जब x -3/2 से छोटा होगा तो कर्व आएगा नेगेटिव। यहां पर आप नोटिस करोगे कि -b/2a विच इज द वर्टेक्स इज ऑल्सो -3/2 विच इज -6 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 2 विच इज 4 एंड हेंस -3/2। तो हमें पता लग गया है कि हमारा जो वर्टेक्स है वो ऐसा कोऑर्डिनेट होगा जिसमें x की वैल्यू है -3/2। अब करस्पॉन्डिंगली हम y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं बाय पुटिंग -3/2 इन दिस इक्वेशन। जब आप -3/2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा -3/2 ही मिलेगा। आप चेक कर सकते हो 2 इंटू 9/4 प्लस 6 इंटू -3/2 प्लस 3, it will be 2, 3 and it will be 9/2 minus 9 plus 3, इसको हम लिख सकते हैं -6 and this when you solve is nothing but 9 minus 12/2 which is -3/2, that is exactly what I have written here। तो जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x is equal to -3/2 पुट कर रहे हैं हमें y भी -3/2 मिल रहा है and that is our vertex। तो -3/2 यहाँ, y का -3/2 लेट्स से यहाँ पर है। सो दिस बेसिकली इज द कोऑर्डिनेट विच इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। और वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला का मतलब है कि इससे पहले जो पैराबोला बनेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा और इसके बाद अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। फर्दर आप इसकी एग्जैक्ट पोजीशन समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे कि वो पॉइंट जहां पे ये x एक्सिस को टच कर रहा है। जब आप यहाँ पे इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं ये जीरोज ऑफ द इक्वेशन या सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन भी कहलाते हैं। जब आप y इज इक्वल टू 0 पुट करोगे मतलब 2x² प्लस 6x प्लस 3 को 0 इक्वल पुट करोगे तो आपको x की दो वैल्यूज मिलेंगी और वो एग्जैक्टली ये दो वैल्यूज हैं जो आपको बताएंगी कि जब आप ये कर्व प्रॉपरली प्लॉट करोगे तो आपको पता लगेगा कि ये दोनों कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे। तो बेसिकली इस मेथड को यूज करके आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत ही इजीली प्लॉट कर सकते हो। आई होप दिस क्लैरिफाइज अ लॉट ऑफ डाउट्स दैट यू हैव regarding graphing equations, and in the next video we'll try to pick up some examples जहाँ पे हम इन्हीं concepts को apply करके कुछ equations के plots बनाने की कोशिश करेंगे। I hope this was useful. Follow our channel Beyond the Classroom for more such content.